अगर मैं बोलूँ तो बिहार दरोगा के लिए बहुत सारे बुक को फॉलो नहीं करना है। और एक चीज और, हाँ, जी। ऐसा नहीं है जैसे लोगों को बोलते नहीं बिहार दरोगा निकालना बहुत टफ है। जी। मुझे नहीं लगता कि टफ है। हाँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना होता था, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे भी देखना है, अच्छा। स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर उसके बाद जो टाइम मिला है उस पे अच्छा। मुझे स्टडी करना था। तो नवंबर में मुझे ज्वाइनिंग मिला था, उसी टाइम मेरी डिलीवरी भी हुई थी। अच्छा। सितंबर में मेरी डिलीवरी हुई है, लास्ट जी। सितंबर। और मेरी बेटी आई थी साथ में, बट उसके साथ हार्ट पेशेंट थी वो, अच्छा। तो बची नहीं। जी। काफी आप। मेंस भी मेरा 2 महीने के बाद ही, उसके जस्ट एक्सपायर होने के जस्ट 2 महीने के बाद ही मेरा मेंस हुआ। जी। लेकिन मेरा मन था कि नहीं, मैं नहीं दूं। फिर मुझे खुद में खुद ख्याल आया कि अगर उसको जाना होता तो वो एक दिन पहले भी जाती। जी। मतलब सिर्फ चार लोग घंटा 4 घंटा मैं सोती थी, लोगों का नींद कहना आपका होता है। पूरा हो जाता था चार हाँ, घंटे 4 घंटा, क्योंकि काफी भावुक हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुमंत जोली और आप देख रहे हैं एग्जाम जोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हमारे साथ है 1275 बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित संध्या जी, जो कि इनका घर हुआ नवादा जिला और अभी वर्तमान में गोपालगंज में 11th-12 का कंप्यूटर शिक्षिका है। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर बिहार दरोगा इन्होंने कैसे क्रैक किए, बिहार दरोगा निकालने के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट तैयार किए थे, कितने घंटे पढ़ाई किए थे, पूरा इनका हम संघर्ष जानते हैं। और क्या कुछ बिहार दरोगा से पहले इन्होंने एग्जाम दिए थे, पूरा इनका हम जर्नी का टटोलेंगे। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आप अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा। मैं एमएससी कर की हूँ कंप्यूटर साइंस से, जी। 2019 में। जी। उसके बाद मेरा ऐसे ये एस्टेट का एग्ज़ाम निकला था, जो अच्छा। 2019 में ही हुआ था। जी। टीचर का था वो। जी। उसमें डायरेक्ट बहाली थी, बट फिर वो किसी कारण से कैंसिल हुआ। और ये एग्ज़ाम फिर 2023 में क्लियर हुआ, जिसमें अच्छा। मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ जी। एज ए कंप्यूटर टीचर 11-12 के लिए। अच्छा। और अभी मैं गोपालगंज में पोस्टेड हूँ, अच्छा। और यहीं मैं जॉब कर रही हूँ, यहीं रह आपने रही हूँ। मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, इसके बारे में बताइए। मैंने मैट्रिक 2007 में किया था, जी। इंटर 9 में, और अच्छा। 13 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। और 14 में मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। हाँ। जस्ट बात। हाँ, जस्ट बात। अच्छा। लगभग आपको बिहार दरोगा बनने के लिए 10 से 11 साल लग गया। क्या आपको शुरू से सपना था कि नहीं हमको डबल स्टार लेना है, या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते थे, कोई भी जॉब मिल जाए वही ठीक है? नहीं, मैं जब शुरू में बैंकिंग का तैयारी करती थी, अच्छा। तो उस समय मुझे खैर कोई गाइडलाइंस नहीं था, तो मैं जी। बस ऐसे ही कर लिया करती थी कुछ भी, कोई भी प्रैक्टिस। जी। लेकिन सबसे पहले 2018 में वैकेंसी निकला बिहार दरोगा का, 1717। अच्छा। जिसके लिए, क्योंकि मैं तो इससे पहले बैंकिंग का ही प्रिपरेशन कर रही हाँ। थी, तो जब ये वैकेंसी निकला तो मैंने सोचा चलो डालते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे दरोगा अच्छा जॉब है, कर लो अच्छा। कर लो। जी। तो मैंने बिना पढ़े उस बार बस पीटी क्लियर किया था, जी। और मेंस में मैं छट गई थी। अच्छा। लेकिन उसी बार हमारे ससुराल में, जो मैं गया, मेरा ससुराल हुआ जी। बजीरगंज, जी। वहां से कुछ लोगों का, एक मेरे घर में ही देवर का हुआ, और एक गांव में एक दो का हुआ। तो जी। पूरा मतलब एक होता है ना भौकाल हो जाना, जी। कि दरोगा बने हैं ये वो। हाँ, हाँ। तो मुझे उस समय लगा कि नहीं, लगता है दरोगा में कुछ दम है, तभी अच्छा। तो दरोगा के दरोगा बारे के में। लिए उससे प्रेरित कर रहे उसके बाद मैं 2019 के बाद, 19 भी मत बोलिए, मैं लॉकडाउन के टाइम 20 से जी। मैं प्रॉपर दरोगा के लिए लगी। जी। और उस समय 2446 का वैकेंसी आया था, जी। और मैं उसी समय से प्रिपरेशन तैयार की। उसमें आप कहाँ रह गए थे 2446 में? 2446 में मेरा सब हुआ था, पीटी भी अच्छा। हुआ, मेंस भी हुआ, फिजिकल भी हुआ, मैं मेरिट में छट मेरिट गई। से आउट हो गए। नेक्स्ट हुआ 2213 आया, उसमें अच्छा। भी सेम प्रोसेस, अच्छा। पीटी मेंस फिजिकल, फिर मेरिट से मेरिट। छट गया। हाँ। अच्छा, कहाँ रह रहे थे मेरिट में? आप कौन सी कमी कर रहे थे कि आखिर आप मेरिट तक नहीं पहुंच रहे थे? आपने प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, फिजिकल भी किए, आखिर मेरिट के लिए लोग 1-2 नंबर से ही छटते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर था कि आप चुक जा रहे थे बार बार? नहीं, मेरा कोई सेक्टर कमजोर नहीं था। अच्छा। बस मेरा एक डर था अंदर से, क्योंकि ना लोग आपके आसपास जो रहते हैं ना, वो जी। बोलते हैं ये सिर्फ कुछ नहीं करने वाले हैं, बस घूमने फिरने वाली लड़कियां हैं, कुछ करने वाली नहीं है। अच्छा। तो घर परिवार, लेकिन हाँ, मेरे फैमिली में मेरे खास करके मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट में रहे। जी। वो बोले तुमसे होगा, तुमको विश्वास है चाहे नहीं है, अच्छा। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुमसे ये जरूर होगा।
यानी हस्बैंड का शादी के बाद पूरा बहुत सहयोग सपोर्ट। था एकदम। हाँ, बहुत सपोर्ट रहा। ससुराल में मुझे मेरे सास ससुर भी बहुत सपोर्ट किए हैं, ऐसा नहीं सारे कि कोऑपरेटिव थे। सारे कोऑपरेट किए हैं। लेकिन हस्बैंड का ज्यादा योगदान रहा क्योंकि जी मैं उनके साथ अकेले ही रहती थी। जी जी बच्चा मेरा मेरा क्योंकि एक बेटा भी है जी। और उसको भी रखना, घर संभालना, हर चीज अच्छा। मुझे उनके साथ ही कर रहना था, तो वो जी जी काफी हेल्प करते थे जी क्योंकि मैं अकेले उनके साथ ही रहती थी। जी। आजकल समाज में देखा जाए मैम, तो महिलाओं को जिनके शादी हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई से उनको दूरी बना दिया जाता है। घर का काम काज करना होता है। क्या आप घर के काम काज करते थे, या सिर्फ आपको पढ़ाई का ही प्रेशर था कि नहीं, आप केवल आपको पढ़ना है, काम काज दूसरा कोई देख लेगा? क्या ऐसा कुछ था, या काम भी करते थे? नहीं, एक तो आप ऐसे समाज में रहते हैं ना, आपके लिए ये अंडरस्टूड हो, अगर आप महिला हो जी। तो आपको घर संभालना भी है, बच्चा भी संभालना है अच्छा। और जॉब भी करना है, ये अच्छा। आपको अंडरस्टूड। हाँ, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए तो वो बहुत, आप लकी हो कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला। जी। तो उसमें हाँ, मैं लकी थी कि मुझे हेल्प मिला है मेरे अच्छा। हस्बैंड के द्वारा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना होता था, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे भी देखना है, अच्छा। स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उस पर अच्छा। मुझे स्टडी करना था। मतलब तो पूरे परिवार को देखते थे, आपके हाँ, बच्चे भी थे? कितने बच्चे अभी आपके हैं? अभी तो एक है सर, मेरी अच्छा। एक बेटी भी थी। तो जी मैं जब यहाँ गोपालगंज शिफ्ट हुई थी, तो क्योंकि मैं पिछले साल जब ये वैकेंसी आया था आपका 1275 का, जी उसी टाइम मेरा जॉब निकला आपका ये बीपीएससी टीचर में +2 में। जी। तो मैं यहाँ आई तो नवंबर में मुझे ज्वाइनिंग मिला था, उसी टाइम मेरी डिलीवरी भी हुई थी। अच्छा। सितंबर में मेरी डिलीवरी हुई है, लास्ट जी। सितंबर। और मेरी बेटी आई थी साथ में, बट उसके साथ हार्ट पेशेंट थी वो, अच्छा। तो बची नहीं। जी। काफ़ी आपको दर्द हुआ होगा जब आपकी बच्ची ऐसे हो गए, और उसी टाइम एग्ज़ाम भी था प्रीलिम्स का। काफ़ी आप भावुक हो रहे हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। देखिए संध्या जी हैं, बहुत हार माने हैं। 1717 हो, 2446 हो, 2213 हो, और इनका एक दुखी देखिए, भगवान का एक दर्द भी दे दिए भगवान। जब इनका एग्ज़ाम था उस टाइम इनका बेटी थी, नहीं बच पाई। काफ़ी दर्द हुआ होगा संध्या जी उस टाइम। कैसे हाँ, फिर आप इस दर्द से आप उभरे? एक्चुअली जिस दिन मेरा प्रीलिम्स था, जी ये 17 का मेरा प्रीलिम्स है, 17 दिसंबर। जी और मेरी बेटी का ये एक्सपायर किया 18 दिसंबर। जी। बस एक दिन का ही डिफरेंस। तो इसके लिए मैं अपनी बेटी को बहुत सोचती हूँ कि मेरी बेटी अगर वो आप साथ, लोग अगर एक दिन पहले अगर उसके साथ ऐसा होता तो जी मैं शायद एग्जाम ही नहीं एग्जाम देती। नहीं दे पाते। लेकिन वो 18 को इसके साथ ऐसा हुआ, मैं 17 को 17 को पेपर दी हूँ, जी। उसके बाद 18 को ये हुआ है। देखिए, माँ जो है अपनी बेटी की याद में कितना भावुक हो रहे हैं। कहा भी जाता है दोस्तों कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। इस बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। और संध्या जी एक अपने आप में एक सिकंदर भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ देखी, 3 बार बिहार दरोगा डिस्क्वालीफाई हुए। और एक दुर्भाग्य देखिए कि 1275 बिहार दरोगा के प्रीलिम्स टाइम से एक दिन पहले ही इनकी बेटी इस दुनिया को छोड़ देती है। काफ़ी तकलीफ, काफ़ी संघर्ष के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। जी हाँ, लेकिन हाँ, मैंने उसको कभी इमोशनली मैं उसमें अटैच थी बहुत, वो मेरे लिए अलग है, लेकिन मैंने उसको कभी अपनी कमजोरी नहीं बनाई। जी मैंने उसको एक सोचा कि नहीं, उसको एक सक्सेस की सीढ़ी बनाऊं। जी और वो जब से मेरी लाइफ में आई, वो जी। आई है, मुझे इसमें भी जॉब आया, मतलब +2 अच्छा। की टीचर बनी उसके जी बाद ही जी। मुझे, उसके बाद ही मुझे ये जॉब का भी, बिहार दरोगा। बिहार दरोगा में भी प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। जी मेंस भी मेरा 2 महीने के बाद ही है, उसके जस्ट एक्सपायर होने के जस्ट 2 महीने के बाद ही मेरा मेंस हुआ। जी लेकिन मेरा मन था कि नहीं, मैं नहीं दूँ। फिर मुझे खुद में खुद ख्याल आया कि अगर उसको जाना होता तो वो एक दिन पहले भी जाती, जी लेकिन वो गई एक दिन बाद। तो जब वो मेरे लिए इतना सोच के गई, तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। जी। और मैंने इसको फिर आगे जब नहीं रखा जाके। देखिए दरोगा तो बन गए हैं, शिक्षक भी हैं। खुशी तो उतना नहीं है जितना अगर आज इनके पास अगर वो बेटी रहती। दरोगा बन गए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से इनका बहुत दिल टूटा हुआ है, दुखी के साथ
जो इंटरव्यू हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जी, दुख तो है, जी। बट बस यही इस है दुख कि से उभरना है। उभरना है, जी। बस यही उभरना है। जिंदगी में कठिनाई सभी के साथ आते हैं। अभी भी मुझे जैसे जी। बहुत सारे निगेटिव वाइब्स आ रहे हैं कि दरोगा ज्वाइन मत करो, जी। +2 के टीचर ठीक है, ये है वो है। और कहीं ना कहीं मुझे भी एक फील हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं +2 टीचर ही सही हूँ। बट मेरी जहाँ यहाँ तक आने में मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरे खास करके मेरे हस्बैंड का। और वो चाहते हैं कि तुम दरोगा बनो। मेरे ससुर जी का भी यही ख्वाहिश है। जी। मेरी माँ भी है जो बोलती है कि नहीं बेटा आप यही बनो। तो जी। मुझे लगता है कि ठीक है, जब घर वाले मेरे सपोर्ट में है तो मैं दुनिया की क्यों सुनूं। जी। अगर मुझे इन केस मुझे बाद में कुछ मेरे साथ क्या है नहीं है, दुख है दर्द है, सपोर्ट में तो मेरे फैमिली ही आएंगे, तो मैं उनका ही बात सुन रही हूँ। देखिए, यहाँ से उन महिलाओं को सीखना चाहिए या उन अभ्यर्थियों की कि आपके साथ समस्या आएंगे, ठीक है। समस्या आना एक जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे आप उभर गए, आप एक आर्ट ऑफ लाइफ है, एक कला है। और ये इनके साथ पूरा सुटेबल बैठ रहा है कि इतना तकलीफ झेले, इतना समस्या इनके पास आए, लेकिन फिर भी सभी समस्याओं को एक साइड करके अपने तैयारी, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। और आज इस मुकाम तक जहां इनके पति का सपना था कि नहीं, मेरी वाइफ बिहार दरोगा बने, और सपना का पूरा भी कर दिए हैं। आखिर आपने तैयारी किस मोड में किए थे, सेल्फ स्टडी या कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी की हूँ, जी। और यूट्यूब से, और खास करके मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ी थी, जी। द एग्जाम पोर्टल चैनल से। जी। और मैं उनका पहली बार 2446 का जब बैच था, जी। बिहार दरोगा का पहला बैच उनका था, जी। जी। तब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। जी। और हाँ, वो मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि उनका जो होमवर्क सीरीज चलता है वो मेरे लिए बहुत वर्क, क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी करना था। जी। और इससे पहले जब मुझे लॉकडाउन के टाइम में पढ़ने का मौका मिला, तो मेरी छोटी बहन मेरे साथ पढ़ती थी। हम लोग अच्छा। आपस में खुद फोन पे ही डिस्कस करते थे, जी। क्योंकि वो रहती थी दूसरी जगह, मैं यहाँ, तो अच्छा। डिस्कस फोन पे करके आपस में क्वेश्चन का डिस्कशन होता था। जी। और वो काफ़ी मेरे लिए फायदेमंद रहा। अच्छा। और जिससे फिर आगे, जब वो, क्योंकि वो 2446 में ही उसका सिलेक्शन हो गया, तो जी। उसने ज्वाइन कर लिया, तो उसके पास आपकी फिर, छोटी बहन का? हाँ छोटी बहन अच्छा। का, अभी वो मधुबनी में पोस्टेड भी है। जी। तो वो जब ज्वाइन कर ली, तो फिर मेरे लिए फिर सिंगल हो गया कि अब कैसे पढ़े। तो अच्छा। उस समय मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे देखे, द एग्जाम पोर्टल का कहीं से उनको दिखा, तो जी। बोले जी। कि ये बहुत अच्छा इनका अच्छा। ग्रुप, एक चैनल चल रहा है टेलीग्राम में, तुम जी। ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डेली कैसे टेस्ट होता है? डेली होमवर्क मिलता है या वीकली मिलता है? इसके बारे में बताइए। नहीं नहीं, वहाँ पे आपको डेली होमवर्क मिलेगा। जी। और डेली सुबह से आपको करंट अफेयर, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, अच्छा। एक बिहार एसआई का पूरा सेट बनाने को मिलता था। अच्छा। तो डेली टॉपिक मिलता होगा। डेली टॉपिक मिलता था, जी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था कि उनका होमवर्क करने के, अगर होमवर्क करना है तो लूसेंट का वो बहुत फॉलो करवाते थे, अच्छा। घटना चक्र फॉलो करवाते थे। जी। उसके बाद दृष्टि का फॉलो करवाते थे। अच्छा। उसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन का भी मैथ सब में वो जी। करवाते थे। जी। इसके बाद आपका एनसीईआरटी का वो, जी। बाद में उनका 2-3, क्योंकि मैंने अगला भी बैच ज्वाइन किया, उनका जी। प्रीलिम्स का अलग बैच आता था, मेंस अच्छा। के लिए अलग बैच। अच्छा। और मैंने कोई भी बैच छोड़ा नहीं। मैं सारा अभी बैच आप भी, ज्वाइन करते गए? हाँ अभी भी मैं जॉब में हूँ, तो जी। भी मैं उनका बैच नहीं छोड़ रही हूँ। अच्छा। मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे और बढ़ना है, तो जी। मुझे उनसे जुड़े रहना सिर्फ चाहिए। आपने सेल्फ स्टडी किए हाँ हैं और सेल्फ, टेलीग्राम पर टेस्ट जी लगाए हैं, कहीं कोचिंग क्लास नहीं नहीं, किया? कोई कहीं कोई कोचिंग अच्छा। क्लास नहीं। आपने लूसेंट बताएं, बहुत सारा बुक लिस्ट बताएं। आखिर लूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है? लूसेंट आप कैसे याद करते थे? देखिए, लूसेंट है एक पतली पुस्तक, लेकिन उसमें काफ़ी सारे एकदम डाटा दिया हुआ रहते हैं, जो नए एस्पिरेंट्स है थोड़ा सा जैसे उन लोग देखिए, मेरा लूसेंट का, जी, थोड़ा लूसेंट पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैंने लूसेंट का, ये तो भी मैंने यहाँ खरीदा है, मेरा जी। लूसेंट मैं 3 बार खरीद चुकी हूँ। अच्छा। 3-4 बार मेरा नया नया बुक जब भी नया आता जी। है तो मैं बुक खरीदती हूँ। देखिए, लूसेंट आखिर कैसे एक टॉपर्स पढ़ाई करते हैं, इतना लू यहाँ पर क्योंकि वैरायटी दिए लूसेंट हुए आपका हैं। एक निचोड़ है, जी। आपको ना इसमें आपका ऐसा एक लाइन नहीं है जहां से आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अच्छा। और जैसे मैं टेलीग्राम से बता रही हूँ एग्जाम पोर्टल में, तो वो क्या कर देते, आपको एक टॉपिक जैसे मौर्य वंश का ही दे दिए, तो वो आपको एक एक लाइन से क्वेश्चन बना कर देते थे। जी।
और फिर आंसर करते थे। तो अगर मैं टॉपिक कितना पढ़ बार लूँ, आप लुसेंट पढ़ चुके हैं? लग रहा है कि 10-15 बार पढ़ लिए, जिस तरह से आप पेज को मैं किए हुए हैं। मैं इसको 100 बार भी पढ़ चुकी 100 हूँ। बार पढ़ लिए लुसेंट को? जी। अच्छा। अभी ये नया है तो जी। इसमें मुझे पेज याद नहीं है कि टॉपिक का है, लेकिन इससे पहले वाला जो मैं लुसेंट है जी। इससे पहले अच्छा। वो जब मुझे पेज पे याद है कि ये टॉपिक कहाँ पे था। अच्छा। तो कितना बार लुसेंट पढ़ना चाहिए नए एस्पिरेंट्स को? नए स्टूडेंट को देखिए, पढ़ने का सही तरीका एक है ना कि आप एक टॉपिक पढ़िए जी। और उसका एमसीक्यू बनाइए। अच्छा। तभी आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है कुछ आपके दिमाग में है या बस आप पढ़ रही हैं। जी। तो वो एमसीक्यू तो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज। अगर बेस्ट बुक लिस्ट कहा जाए बिहार दरोगा के लिए जो आपने फॉलो किए हैं उसके बारे में बताइएगा। अगर मैं बोलूं तो बिहार दरोगा के लिए बहुत सारे बुक को फॉलो नहीं करना है। और एक चीज और, हाँ, जी। ऐसा नहीं है जैसे लोगों को बोलते नहीं बिहार दरोगा निकालना बहुत टफ है। जी। मुझे नहीं लगता कि टफ है। हाँ, मैं तीसरी बार खुद आई हूँ, पास की हूँ, जी। लेकिन मेरा बस एक ही था कि मैंने कभी फेल नहीं किया। हाँ, मेरिट नहीं बना जी। क्योंकि मेरा वो एग्जाम सेंटर का डर मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। इस बार मैं एग्जाम दी तो वो डर को पूरी तरह से मैंने फ्लश कर दिया था। जी। नहीं, अब इस बार मुझे डरना ही नहीं है। जी। मेरे पास ऑलरेडी जॉब में हूँ जी। और मुझे किस बात का डर है। जॉब हुआ, अच्छा। लेकिन मुझे ये पता था कि इस बार मुझे ये जॉब लेना है। जी। तो फिर क्योंकि ये जब मुझे जॉब लगा था ना बीपीएससी टीचर का, जी। तो लोगों का कहना था अरे ये ऐसे ही उठा लिया है, अच्छा। 50 नंबर 40 नंबर पे उठा जी। लिया है, बेकार बेकार टीचर आए हैं, मतलब अच्छा। ऐसा कहना था लोगों का। आरक्षण वाला दबाव मिल रहा आरक्षण होगा। वाला अच्छा। दबाव ऐसे ही सारे क्या को उठा कहना लिया चाहते है। हैं जो भी आजकल लड़कियां सिलेक्ट हो रहे हैं, बिहार दरोगा हो, टीचर हो, बीपीएससी यूपीएससी, सब जगह एक ही खिला रहा है कि नहीं सरकार का आरक्षण है, आरक्षण का फायदा उठा रही है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़कियां आरक्षण का कुछ फायदा नहीं उठा रही। आप अभी मेंस का बताइए, अभी 77 पॉइंट समथिंग गया है जी। लड़कियों का जनरल का कटअप। जी। ईडब्ल्यूएस का 76। मैं ईडब्ल्यूएस में डाली थी, अच्छा। लेकिन मैंने जनरल, लड़कों का जनरल कटअप क्रॉस किया इस बार। अच्छा। अब लड़कियों का नहीं, मैंने लड़कों का जनरल जो कटअप गया 81 में वो क्रॉस की हूँ। जी। जी। खैर अभी नंबर नहीं आया, जब भी आएंगे मैं इसको जरूर दिखाऊंगी। अच्छा। कितना नंबर आपका आ रहा है मेंस में? 81। आप 81? जी। अगर आप टॉपर बनिएगा नहीं, मैं मतलब क्योंकि वो आप बॉयज का भी कटअप क्रॉस कर हाँ, गए हैं। तो वो चीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे आरक्षण में मैंने ईडब्ल्यूएस में इस बार डाला, जनरल से नहीं डाली, जी। क्योंकि लोगों का कहना था जनरल से डालोगी तो उसमें सारे कैटेगरी आ जाते हैं, अच्छा। आपका ओबीसी भी आ गए, एसटी एससी, क्योंकि उनका नंबर आ गया तो वो जी। जनरल जी। में आ गए। और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा एक सीट रिजर्व रहता है, तो मैंने ईडब्ल्यूएस से डाला था। लेकिन अच्छा। एग्जाम देने के बाद मुझे लगा था कि मुझे ईडब्ल्यूएस का कोई मायने नहीं है, मेरे लिए जनरल में ही जी। रिजल्ट मेरा आ रहा है। एक सवाल उठता है कि बिहार दरोगा के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, या जो आपने बुक लिस्ट बताया कि नहीं हमने लुसेंट घटना चक्र वगैरह वगैरह बुक पढ़ाई किए थे, क्या कुछ है एनसीईआरटी नए छात्र को पढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं महिला के तौर पे बताऊं जी। तो महिलाओं के पास घर संभालना, बच्चे संभालना है, शादीशुदा महिलाओं को, जी। जी। लड़कियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जी। जी। तो शादीशुदा को घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, हस्बैंड भी है, और भी बहुत जिम्मेवारियां हैं। जैसे मैं आज जॉब में हूँ तो घर भी संभाल रही हूँ, उधर भी, बाहर भी देखना है, यहाँ भी जी। सारे काम करने हैं। लेकिन आपके पास वो लिमिटेड टाइम में आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी, अच्छा। क्योंकि इतने सारे बुक पढ़ना, 6 से 12 बहुत सारे बुक हो बहुत जाते सारे बुक हो जाते हैं 6 से 12 तक। हैं। जी। तो आप इसके लिए, आप किरण पब्लिकेशन का ये एक निचोड़ है, ये जी। सामान्य ज्ञान जो है, जी। जी। ये एनसीईआरटी का ही निचोड़ है, आप अच्छा। इसको फॉलो कर लीजिएगा अच्छा। तो आपके लिए बेस्ट है। एनसीईआरटी पूरा कवर हो एनसीईआरटी आपका कवर हो अच्छा। जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला। तैयारी के दौरान आप कितना घंटा पढ़ाई किया करते थे? 10 घंटा, 12 घंटा, कितना घंटा? देखिए, मेरा मॉर्निंग शेड्यूल था कि मैं जी। 4 बजे उठती थी डेली? डेली। मेरा अच्छा। 4 बजे का शेड्यूल था, जी। 4 से मैं 5:30 तक पढ़ाई की। जी। उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, अच्छा। रनिंग। मतलब मुझे ये भी नहीं आपको बोलना है कि फिजिकल के लिए आप हमेशा, आप जब एग्जाम निकला तभी, क्योंकि तभी। जब मैं फर्स्ट बार फिजिकल दी थी तो मेरा पूरा फ्रैक्चर हो गया था। मैं अच्छा। पेन किलर, 4 4 पेन किलर खा के वहाँ ग्राउंड में गर्दनी बाग में परफॉर्म की जी। थी। जी। तो ये नहीं है आपको कभी भी, जैसे आपको अगर दरोगा बनना है तो फिजिकल के लिए आप हमेशा रेडी रहिए, ये आप फिजिकली फिट रहिए। जी। इस बार भी देखिए, मेरा 1275 में जब हुआ, तो क्योंकि मेरा अभी 8 महीना पहले ही डिलीवरी हुई थी और जी। मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ, तो जी। मुझे यहाँ फिजिकल ट्रेनर के पास मैं गई। जी।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, अभी आपका सर्जरी हुआ है, आप नहीं कर सकती हैं यानी फिजिकल। ओवरऑल कहा जाए तो जो नए एस्पिरेंट्स है बिहार दौरा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान ही उनको फिजिकल में कूद जाना चाहिए। हाँ, आप ये नहीं कि आप ये रिजल्ट आएगा तो जाएंगे फील्ड तब अच्छा। जाएंगे, ये सब नहीं करना है। जी। आपको एटलीस्ट ग्राउंड में जाके रनिंग करना ही है, करने आप उसको वार्म अप कर लीजिए जो भी है, लेकिन आपको जाना होगा फील्ड। आपको छोड़िएगा तो फिर दिक्कत है, फील्ड में रहना होगा। जो इस वीडियो के देख रहे हैं खास करके लड़की लोग जो गांव से तैयारी करें, उन लोग के लिए क्या संदेश रहेगा? क्या पटने जैसे बड़े कोचिंग में आके उनके तैयारी करना चाहिए, या जैसे आपने टेलीग्राम पर तैयारी की वहां से उन लोग का हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि किसी बड़े कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत है। और जी। दूसरी बात है कि आजकल लोग लड़कियों को बाहर भेजने से पहले बहुत बार सोचते हैं, जी। बहुत बार सोचते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स लोग तो शादी, क्योंकि अ, एक थॉट होता है कि नहीं लड़कियों का तो शादी कराओ, उससे फिर पल्ला झाड़ना है, जी। लड़कियों की बस शादी हो जानी चाहिए। अच्छा। तो ये चीज तो खैर सोच बदलना अभी धीरे धीरे बदल रहे ही हैं। जी। लेकिन हाँ, जो कोचिंग जाना, ये बड़े बड़े आप बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए तो हाँ बोल सकते हैं कि आप जाइए, थोड़ा जाइए। सा गाइडलाइंस की आपको जरूरत पड़ेगी। जी। लेकिन दरोगा जैसे एग्जाम के लिए मैं नहीं बोल सकती कि आप जाइए। हाँ, आप टेलीग्राम है, यूट्यूब पे भी आपको फ्री कंटेंट इतने मिल जाएंगे ना कि जी। आपको जरूरत नहीं है कि कहीं भी जाए। आप बस यूट्यूब फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे जैसे मैंने एग्जाम पोर्टल को फॉलो किया, जी। आप उससे जुड़िए और सेल्फ स्टडी कीजिए। सबसे बेस्ट तो आप सेल्फ स्टडी, आप अपने आप को कितना, क्योंकि मैं बता रही हूँ 4 बजे सुबह उठती थी, जी। 5:30 तक पढ़ी, फिर वॉक पे गई आई, बेटे को स्कूल भेजना होता था जी। तो उसको लंच वगैरह दे के, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है तो मतलब 10 बजे तक उनको, उन लोगों को बाहर मतलब ऑफिस भेज दिया, स्कूल भेज दिया, उसके बाद घर के काम किया। 12 बजे के बाद मैं फिर पढ़ने बैठती थी अच्छा। और 5 बजे तक पढ़ती थी। जी। उसके बाद मैं फिर उठी, रात का काम 2 घंटे में सिर्फ निपटाया। जी। 8 बजे तक मैं, 8 से 8:30 तक फ्री होती थी और जी। उसके बाद फिर मैं पढ़ के 12 बजे उठती थी और 12 बजे मैं सोती थी। मेरा ये शेड्यूल में, लोग कहते हैं 6 घंटा सोना 12 चाहिए। बजे सोते थे और 4 बजे हाँ, जाग जाते 4 बजे थे, मतलब सिर्फ चार लोग घंटा 4 घंटा मैं सोती थी, लोगों का नींद कहना आपका होता है। पूरा हो जाता था 4 घंटे? हाँ, 4 घंटा, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड, कम मेरी मतलब छोटी बहन जैसी है, ये 1 साल से मैंने उसको भी अपने स्टडी में जोड़ा, क्योंकि वो भी कंपटीशन में काफी दिनों से लगी हुई है। जी। जी। तो उसको भी यही मोटिव, वो मेरे से मोटिवेट होती थी कि आपको इतना कम नींद कैसे आता है। बोले अच्छा। कि जब सपने के पीछे भागोगी ना जी। तो नींद ऐसे ही उड़ हो जाता है। जाती है। तो बस वही था, 4 घंटा मेरे लिए नींद बहुत था। चार बस चार दरोगा घंटा दिख रहा था, बस हाँ डबल स्टार चाहिए। हाँ, डबल स्टार चाहिए। अभी आप किसमें जाइएगा, बिहार दरोगा में जाना है या बीपीएससी टीचर आप 11-12 में है? देखिए, मैं इस जॉब में नवंबर में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी। जी। अभी मैं 7-8 महीने से इस जॉब में हूँ जी। और मैं काफी इस जॉब को एंजॉय कर रही हूँ। जॉब मेरा बहुत अच्छा है, बहुत आराम का जॉब है, बच्चे से लगाव भी है, बच्चे मुझे पसंद भी करते हैं। जी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि देखिए टीचर जब मैं बनी थी तो लोगों में इतना नहीं प्रख्यात हुआ था, हर लोग मैसेज फोटो ये वो, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। जी। मतलब +2 का टीचर को एज ए टीचर एक, अच्छा। मतलब टीचर में हुआ है, जी। चलो कुछ नहीं टीचर में हुआ, ऐसा वाला था। जी। लेकिन नहीं, जब इस दरोगा बने। दरोगा हुआ तो अभी मेरे पास सबका कॉल आ रहा है। अच्छा। मेरे ससुर जी, मेरे घर में, गांव में जी। जो बहुत दिनों से रिश्तेदार सोए पड़े रहते थे, अच्छा। वो भी उन आजकल लोग जाग गए। हाँ किसी तरह से इनसे रिलेशन बना लें। हाँ, तो मतलब एक अच्छा है, मुझे लगा कि लगता है इसमें कुछ है कुछ दम, है। तभी तो इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। इतने आप असफलता, चुनौतीपूर्ण आपका जीवन संघर्ष रहा, आप सफलता प्राप्त किए हैं। क्या कुछ कहिएगा वैसे महिलाओं के लिए जो शादीशुदा हैं, घर से ससुराल में रहकर तैयारी करना चाहते हैं और उन लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर का काम का जो होता है, उन लोग के लिए अंत में क्या संदेश रहेगा कि आपसे उन लोग ऊर्जावान होकर, आपसे पॉजिटिव थिंकिंग लेकर पढ़ाई शुरू करना कर दें और अपने सपने के प्रति सफल हो सके, सपना अपना पूरा कर सके? कोई भी जैसे महिला है, शादीशुदा है, सबसे पहले तो उसको अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिल गया तो जी। फिर उसके लिए, क्योंकि ससुराल कोई भी लड़की जा रही है अपने पति के पीछे जा रही है, तो जी। पति अगर साथ दे दिया ना, जी। तो दुनिया में कोई, ससुराल में कोई कुछ बोले, क्या करना है वो लड़की को फर्क नहीं पड़ता। जी। इसलिए पति अगर सपोर्टिव है और अगर सास ससुर अच्छे हो गए, जैसे मैं इन मामलों में मैं लकी हूँ जी। जी। कि मेरे पति भी अच्छे, सास अच्छा। ससुर भी अच्छे, दोनों पूरे मतलब आप हाँ ससुराल वाले अच्छे हैं, अच्छे चलिए। हैं।
तो मुझे फैमिली सपोर्ट पूरा मिला है, शुरू से मिला। जी। और उन्होंने कभी बहू नहीं समझा, मुझे बेटी की तरह ही, और मैं भी बेटी की तरह ही वहाँ रही हूँ। आज भी ससुराल जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि बहू की तरह घूंघट डाल ली और चली गई, ऐसा नहीं। बेटी की तरह ही जाती हूँ, लोग वहाँ बेटी की तरह ही मानते हैं मुझे। लेकिन यही है कि अगर वो सपोर्ट कर दिए, और लड़कियां, क्योंकि लड़कियों के सबसे बड़ा रीजन होता है मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, ये है, वो सबके पास है। लेकिन वही टाइम में, क्योंकि 24 घंटे आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वही 24 घंटे में आपको भी टाइम निकालना है, मुझे भी। तो कोई भी चाहेगा तो वो 24 घंटे में, अगर उसको कुछ रियल में बनना है ना, तो वो निकाल लेंगे टाइम। देखिए, अभी हमारे साथ संध्या जी थे, जो कि 1275 बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। इनका संघर्ष काफी ही दर्दनाक रहा। इनका दरोगा के लिए कहा जाए तो 1717, 2446, 2213 3 बार डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कहीं मेरिट में छठे हैं तो कहीं मेंस में छठे हैं। काफी हताश हुए होंगे और काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक आज पहुंचे हुए हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? इन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटजी शेयर किए, कौन सा बुक लिस्ट पढ़ना चाहिए, कितने घंटा पढ़ाई करना चाहिए। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट समस्या है कि नहीं टॉपर से ये सवाल करना चाहिए, तब कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम जब भी किन्हीं का इंटरव्यू सेशन लेंगे, आपका कमेंट हम पूछने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।